भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला दिल्ली पर चार चांद लगा देता है। दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत की शान लाल किला अपनी शान शोहरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से पहली बार ध्वजारोहण कर देश की जनता को संबोधित किया था और अपने देश में अमन चैन शांति बनाए रखने एवं इसके अभूतपूर्व विकास करने का संकल्प लिया था। इसलिए लाल किले को जंगे आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। वहीं तभी से हर साल यहाँ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराए जाने की परंपरा है। आज के समय में पर्यटकों के लिए ये जगह बेहद लोकप्रिय बन गई है, लेकिन लोग ऐसी ऐतिहासिक जगह पर तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको इस बात की हैरानी होगी कि लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। मतलब पूरा 1 दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और अंत में इसे वर्ष 1648 में पूरा किया गया था। समय लगने का कारण वाजिब है, क्योंकि उस दौरान मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित होता था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किले को तैयार किया गया है, उसका परिणाम आपके सामने है। नंबर 2, ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इतिहास में इसका कई जगह उल्लेख किया गया है कि लाल किले का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर के बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इस इमारत को लाल रंग से रंग दिया। नंबर 3, कई लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन कोहिनूर हीरा असल में दीवाने खास में स्थित शाहजहां के शाही सिंहासन का एक हिस्सा था, जिसे वर्षों बाद नादिर शाह यानी फारसी नेपोलियन द्वारा लूट लिया गया था। दुनिया का सबसे कीमती हीरा पन्ना मोती, हीरे और माणिक जैसे मूल्यवान पत्थरों से जड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था तब वो हीरा चुराकर इंग्लैंड ले गए थे और आज वो हीरा इंग्लैंड की रानी का ताज सजा रहा है। खैर, अब ना तो सिंहासन है ना कोई कोहिनूर हीरा, लेकिन ऐसी बातें सुनकर लाल किले घूमने की दिलचस्पी आपकी बढ़ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, जब 1648 में लाल किले का उद्घाटन किया गया तब इसके मुख्य कमरों को कीमती पर्दों से सजाया गया। तुर्की की मखमल और चीन की रेशम से इसकी सजावट की गई। उस दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। जश्न की तैयारी की गई। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया। शाहजहां की सभा जहां लगती थी, दीवाने खास को विशेष तौर पर तैयार किया गया। इसकी छतों दीवारों पर नक्काशी की गई। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा झूमर लगाया गया, जिसे खास अहमदाबाद से बनवाया गया था। दरबार में शाहजहां के पहुंचते ही फूलों की वर्षा की गई। शाहजहां ने सबको बहुत से जेवर, सिक्के, हीरे जवाहरात बांटे। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था? इसे मूल रूप से किला मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कराने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानीय लोग इसे लाल किला के नाम से बुलाते थे। नंबर 6, इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस हिसाब से यह उस समय का सबसे महंगा किला था। 1 करोड़ रुपए में से आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर 18 मीटर जबकि शहर की ओर
33 मीटर है। नंबर 7, शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल हैं। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले में प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। नंबर 8, लाल किले के मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्ति अंकित है। नंबर 9, लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नंबर 10, लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। तो ये थे कुछ लाल किले से जुड़े हुए फैक्ट्स। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। इसके लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।